KCN में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे अनमोल रतन के सिलसिले में आज हम यहाँ हमारा वफ्द शहर मैसूर के बन्नी मंटप सी लेआउट में प्रोफेसर सैयद अखिल साहब के मकान पर आए हुए ही आपकी इज्जत अफजाई करने के लिए। हमारे वफ्द में हमारे साथ मस्जिद टीपू के सदर अली जनाब फरीद साहब और हमारे बन्नी मंटप के इंजीनियर सगीर अहमद साहब, हमारे 5 स्टार लैंड्री के मालिक सरदार साहब, माइनॉरिटी के साबिक चेयरमैन जनाब अकबर शरीफ साहब, हमारे मुमताज साहब और हमारे साथ जो है सैयद जावेद अहमद साहब, सैयद मुजाहिद अहमद साहब, सैयद सरदार अहमद साहब भी मौजूद हैं। अली जनाब अलहाज सैयद अखिल अहमद साहब 1970 पर 4 में जब आपने MSc रैंक किए, जबकि आपकी उम्र 20 साल थी, मानस गंगोत्री में आपको उसी वक्त लेक्चरर के पोस्ट के लिए मुंतखब कर लिया गया। उसके बाद यूनिवर्सिटी में 1970 पर 9 में आपने PhD मुकम्मल की। 1980 पर 1 में आप रियासत मैसूर के सबसे पहले मुसलमान यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस के लिए अपॉइंट हुए। 27 साल की उम्र में आप फ्रांस यूनिवर्सिटी के लिए फ्रांस यूनिवर्सिटी असिस्टेंट प्रोफेसर अपॉइंट हुए। यह एक आपका तारीखी रिकॉर्ड है। 1980 पर 4 में जबकि आपकी उम्र 30 पर 1 थी तो आप फ्रांस फॉरेन कोलैबोरेटर यानी एटॉमिक एनर्जी कमीशन फ्रांस अपॉइंट हुए। 2015 से 2018 तक आप यूनिवर्सिटी ऑफ मलाया कोलालमपुर मलेशिया को आइकॉन प्रोफेसर मुंतखब हुए। यह भी आपका एक तारीखी रिकॉर्ड है। 2000 से 2001 तक इंडस्ट्रियल रेफरी रहे आप किंग फैसल इंटरनेशनल प्राइज फॉर साइंस एंड केमिस्ट्री में। उसके बाद 2021 से 2023 तक फॉर्मर वाइस चांसलर एंड एडवाइजर ग्लोबल यूनिवर्सिटी सहारनपुर उत्तर प्रदेश रहे। उसके बाद आप फाउंडर वाइस चांसलर यन्नापया यूनिवर्सिटी मैंगलोर कर्नाटका 2008 से 2010 तक रहे। उसके बाद इसके अलावा आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 3 बरस तक डीन रहे। यूनिवर्सिटी डायरेक्टर इंडस्ट्री 5 बरस रहे आप 300 से ज्यादा लेक्चर हिंदुस्तान और बाहर के मुल्कों में दिए हैं और आप 100 से ज्यादा सिटीज का दौरा हिंदुस्तान और अब्राड में किए हुए हैं। आपकी खिदमत 40 पर 2 साल हिंदुस्तान और बाहर के मुल्कों में आपकी खिदमत रही है। हम समझते हैं कि आपकी खिदमत और ये जो आपकी डिग्रियां कर्नाटक में तो क्या हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी मिसाल है। हम मुसलमानों को नाज है कि हमारे शहर मैसूर में आप जैसी हस्ती मौजूद है। ये अपने आप में एक मिसाल है। हम तमाम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको सेहत व तंदुरुस्ती
अता फरमाए और नजरे बद से हिफाजत फरमाए। और आपके वालिदैन मरहुमीन के लिए हम दुआ करते हैं कि आपके वालिदैन ने शहर मैसूर के लिए एक ऐसा अनमोल हीरा दिया है, अल्लाह ताला उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। दरमियान में एक बात मैं कहना भूल गया कि आपका जो बायोडाटा है मैं समझता हूँ 4 घंटे तक मैं पढ़ सकता हूँ, इसलिए आप अपनी जबानी कह दीजिए। जी जनाब, मैं किस नाम से आपको खिताब करूं, प्रोफेसर से, डॉक्टर से, मेरी समझ से बाहर है। लेकिन सर आप वो मौजूद शख्सियत हैं, जैसा कि शबीर अहमद साहब ने कहा, मुल्क के लिए एक रोशन सितारे की माने थे आप। सर आप हमेशा नौजवानों को माइल्स टू गो हमेशा आप एंड करते हैं कि अभी जहां और भी है। तो सर आज आपकी जो इज्जत अफजाई तो बहुत हो चुकी है आपकी, लेकिन आपके घर तशरीफ लाकर जो सिलसिला अनमोल रतन का चला है, उस सिलसिले में आपको जो मुंतखब करते हुए आपको जो एजाज किया गया है, सर आपका क्या कहना है? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सबसे पहले मैं इन अराकीन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने समझा कि इस नाचीज़ को अनमोल मैसूर के अनमोल रतन के इससे नवाजें और हमारे घर तशरीफ़ लाए, आप हमारी इज़्ज़त अफजाई की, इसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी जो बात जो मैं पिछले 50 साल से ये बात कहता आ रहा हूँ, ये हमारा ही नहीं है, हमारे ख़ानदान से भी इसे मुंसलिक है। सबसे पहले जो मुसलमान औरतों को साइंस पढ़ाने की जो तहरीक चली थी, वो हमारे नानी 1910 के जो एलएस रहे, उन्होंने पहले इसका शुरू किया था। सालेहा बानो मेरी जो नानी थी, उन्होंने वो तहरीक शुरू की थी कि भाई मुसलमान औरतों को साइंस पढ़ना है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने कुरान को इतनी अच्छे तरीके से पढ़ा था कि उसमें वो उस वक्त ही जानते थे कि पूरे कुरान में साइंस पर तरजीह दी गई है, समझ चुकी थी वो। जब मेरे वालिदा मोहतरमा का जब मामला आया, जब इंटर्नशिप पास हुई, उस ज़माने में मैसूर महारानीज कॉलेज में साइंस स्ट्रीम नहीं थी। बेंगलोर इस महारानीज कॉलेज में साइंस स्ट्रीम का 1937 से स्टार्ट हुआ था। तो एक साल मेरे नाना और नानी ने इस बात पे बहस हुई थी कि लड़की को बेंगलोर में भेजकर हॉस्टल में पढ़कर उसे पढ़ाना है या नहीं। क्योंकि हमारे नानी का वो तो बहुत उनका विजन बहुत अच्छा था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, उनको मैं साइंस ही पढ़ाऊंगी। तो उस ज़माने में 1943 में उन्होंने, जब दूसरी जंग अजीम चल रही थी, उस वक्त मैसूर से बेंगलोर में जाकर हॉस्टल में रख के उनका ग्रेजुएशन कराया और डबल ग्रेजुएशन 1940 में ख़त्म हो गया। तो वो मैसूर ये मुसलमान पहली खातून है ये जुनूबी रियासत मैसूर की जो डबल ग्रेजुएशन साइंस में की है। तो यही सिलसिला हमारे पास रहा कि भी हमारे बाबा अजदाद ये कह रहे थे कि भी दीन और दुनिया को लेकर चलना है। और ये जो कहते हैं कि हम ये दीनी इल्म है, दुनियाई उलूम है, ये उलूम का जो तफरीक किए हैं, ये सबसे ज़्यादा ये यहूदियों की तहरीक थी। इस्लाम में दीन और दुनियाई उलूम कुछ नहीं है। सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि भी सबसे जो आयत जो उतरे हैं, जो 5 आयत जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ल इंसान मिन अलक़, जो लफ्ज़ अलक़ का है, आपको एक गोश्त के लोथड़े से या से पैदा किया गया है, और उसका अगर इसका तर्जुमा करें तो इसे लीच लाइक क्लॉट, इंग्लिश में लीच लाइक क्लॉट। अब देखिए उस जमाने को अगर आप ये तफसील से देखें तो क्या उस जमाने में क्या था। उस जमाने में ये जैसा अब हम जीनोम मैपिंग, अब जिसके ऊपर सब लोग सारे साइंसदान इसके लिए बहुत सारे कोशिशें कर रहे हैं समझने के लिए, उसकी गहराई में जाने के लिए, उस जमाने का साइंस जो था
वो एम्ब्रियोलॉजी पे था। अब देखिए कुरान का एक लफ्ज उस जमाने का जो साइंस जो सब पे पूरी दुनिया पे, उस जमाने में 3 कॉन्टिनेंट्स थे, एशिया, अफ्रीका और यूरोप, और उन तीनों कॉन्टिनेंट्स पे जो हावी था वो ग्रीक का या यूनानी का, हेलेनिस्टिक साइंसेस भी बोलते हैं उसका। और उनका ये था कि मेंस्ट्रुअल ब्लड से एक एम्ब्रियो फॉर्म होता है और सेमेन एक्ट्स एज ए कैटलिस्ट। अब देखिए कुरान का एक है अलख, लीच लाइक क्लॉट। उस जमाने में आप सोचिए कि उस वक्त कोई आलात नहीं थे, माइक्रोस्कोप नहीं था, कुछ नहीं था, उसमें एक लफ्ज अलग तुमने इसका अलग लीच लाइक क्लॉट, जो लीच का जो शेप है वो स्पर्म का शेप है। एक ही लफ्ज में उस जमाने की उतनी बड़ी थियरी ऑफ एम्ब्रियोलॉजी को डिसमेंटल कर दिया। उसके बाद देखेंगे सूरे यासीन में और बहुत सारे सूर में एम्ब्रियोलॉजी का जो है कैसा एम्ब्रियो फॉर्म होता है, आज जाके मालूम हुआ है कि भी वो एग्जैक्टली जो कुरान ने 1400 साल 50 साल पहले कहा था वही तरीका है। तो इससे मालूम होता है कि ये इस्लाम साइंस और टेक्नोलॉजी पे ज्यादा तवज्जो दे रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 6666 जो भी कुरानी आयत हैं उसमें 750 आयत ऐसे हैं जो कुरान और साइंस के बारे में बोलता है, और 1400 आयत ऐसे हैं जो मैनेजमेंट के ऊपर हैं। और 30 इसके बरकस अगर आप जरा तफसील से देखें तो रमजान के बारे में सिर्फ 5 आयत हैं, वो भी सूरह बकर की 181 से 185 तक, और 181 जो भी आयत है वो भी ज्यादातर तारीख है। हमने तुम पे फर्ज रमजान के रोजे फर्ज किए हैं जैसा तुम्हारे अगले कौमों पर फर्ज किए गए थे, तो सिर्फ 4 ही आयत हुए, और हज के बारे में सिर्फ 3 आयत हैं। मतलब ये हुआ कि इस्लाम जैसा मजहब साइंस और टेक्नोलॉजी पर इतना ज्यादा अहमियत दे रहा है। अफसोस ये बात है कि आज हमारे मुसलमान जो 20 करोड़ हिंदुस्तान में हैं उनका साइंस और टेक्नोलॉजी सबसे कमतर हो गया है। ये इस्लाम की खिदमत नहीं है। अगर इस्लाम की सही खिदमत करना है तो वही करना है जो उस जमाने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम, ताबईन और तबे ताबईन ने किया था, और ऐसे ऐसे इजादात किए थे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे। इसीलिए कि 60 साल के अंदर उस जमाने की दुनिया में 2/3 जो पूरी दुनिया इस्लाम के अंडर थी। इस्लाम सबसे पहले तो सोशल ऑर्डर लाता है, फिर उसके बाद देखिए फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे तवज्जो देता है, फिर उसके बाद जो भी है एम्पावरमेंट, वुमन एम्पावरमेंट, सब इस्लाम के तरीके हैं। डॉक्यूमेंटेशन सबसे पहले इस्लाम में हुआ। अब मैं ये गुजारिश करना चाह रहा हूँ इस महफिल के जो लोग बहुत एंथुजियास्टिक हैं, उनके पास बहुत जोश भी है, कि ऐसे ऐसे आप पूरे नौजवानों की एक टोली तैयार करें जो आगे चलकर हमारे खिदमत, ऐसे खिदमत करें जो हमारे कौम में इल्म का इजाफा हो, और सबसे ज़्यादा साइंस और टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा उनके ऊपर मुतवज्जो हो। इसलिए मैं आजिज़ाना और मुअद्दिबाना दरख्वास्त कर रहा हूँ इन सारे महफिल के। सबसे पहले तो मैं तो शुक्रिया अदा कर दिया, मगर दूसरी बात मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि आप एक ऐसी टीम्स बनाइए, और टीम्स बना के हमें बुलाइए, हमें उनको मोटिवेट करेंगे, इंस्पायर करेंगे। जो कुछ भी होता है हमारे तरीक़े से, हम तो दुनिया को चेंज करना नहीं हो सकता। हमारी अल्लाह ने सलाहियत जितनी दी है उस सलाहियतों का भरपूर इस्तेमाल करके पूरे कौम पर वो इल्म का और उस साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में जो कहना है उसके ऊपर ज़्यादातर तवज्जो देंगे और उनको उजागर करेंगे, इंस्पायर करेंगे, मोटिवेट करेंगे। मैं एक बार फिर आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि ये जो आपने जो अपनी कोशिशें हो रही हैं, जो अपनी काविशें हो रही हैं, उसको मुबारकबाद भी देता हूं। और ऐसे पूरे लोग जो इन खिदमत की है और जिनके पास इल्म का ज़ख़ीरा है, जिनके पास एक्सपीरियंस का ज़ख़ीरा है और जिनके पास और खिदमत करने का जज्बा है, ऐसे लोगों को इकट्ठा कीजिए और इनका भरपूर इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि मैं कभी कहता हूँ कि मुसलमानों का जो है कम्युनिटी, इट इज़ ए पैरासाइटल कम्युनिटी। हम इस पैरासाइट्स का मतलब पैरासाइटल कम्युनिटी हो गई है हमारी। इस पैरासाइटल कम्युनिटी को मेरा यही ख्वाहिश रही है, मैं 20 या 25 साल से ही मैं तकारीर कर रहा हूँ कि इसे पैरासाइटल कम्युनिटी को पार्टिसिपेटरी कम्युनिटी करना है, क्योंकि हम शाना बशाना चल के पूरे हिंदुस्तान की जो इकनॉमिक जो ग्रोथ हो रही है उसमें हमारा भी बहुत सारा अहम हिस्सा होना चाहिए। जो हमारे पास टैलेंट्स हैं, अल्लाह ने हमें इस्लाम दिया है, फिर उसके बाद हर एक मुसलमान, आप तो जानते हैं कि इसके पास टैलेंट है, वो टैलेंट का सही इस्तेमाल होना है। इस टैलेंट को अगर सही इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह मुसलमानों को इज्जत भी मिलेगी और शाना बशाना हमारे दूसरे कौमों भाइयों के साथ हम भी
हमारे हिंदुस्तान की खिदमत करके एक हिंदुस्तान को एक बहुत बड़ा मुल्क बनाने में बहुत कोशिशें हो सकती हैं।